थैंक यू सो मच। भाई मैं जानता हूँ कि बड़े दिनों से आपका अरमान था, राइट? आज पूरा होने जा रहा है। ये बात तो सही है एक्चुअली। ये हैशटैग सलीम में ये जो रिवाज है जब हम हर हफ्ते एक नए नए फनकार को बुलाते हैं और उनको उनके साथ में म्यूजिकल गपशप करते हैं, तो मेरा एक अरमान था कि एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाए जो मुझसे बहुत सालों से, कई वक्त से जुड़ा हुआ है। ओके, मैं चाहता हूँ ये किस्सा आप सुनाइएगा, जब उनको आने दीजिए और फिर उनके सामने आप बताइएगा कि उनका और आपका रिश्ता कैसे शुरू हुआ एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हिम एज अ कलाकार एंड अबाउट योर रिलेशन। जी जरूर, बट ये मैं चाहूंगा कि वो हम दोनों और सब लोग यहाँ पर मौजूद वो उनसे सुने, क्योंकि उनकी जो कहानी है वो थोड़ी और दिलचस्प है। क्योंकि मैं बहुत सारे आर्टिस्टों को मिलता रहा हूँ काफी वक्त से, बट अरमान की जो आप आई वोंट से मच, आप बुलाइए अरमान मलिक, यू रिक्वायर्ड हियर, जल्दी आइए। थैंक यू सो मच, व्हाट अ प्लेजर, व्हाट अ प्रिविलेज। ऑलराइट, सो आई विल गिव द माइक टू अरमान। एब्सोल्युटली। नहीं, we need that. एक और माइक है? We can share it between us both. Okay. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ये शो जो है हैशटैग सलीम काफी सुनते आ रहा हूँ मैं रेडियो पे, एंड जब भी मैं टर्न ऑन करता हूँ तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सर सुनाते हैं अबाउट ऑल द सॉन्ग्स, म्यूजिक कंपोजर्स, सिंगर्स। You know, there's a quirk to singers and music composers also जो बाहर नहीं आता है, लेकिन सर सबकी पोल खोल रहे हैं। But it's amazing to be able to do this on the same stage with my mentor Salim Merchant. From the very beginning, sir ने मुझे always support किया है. He's always given his helping hand to me. And my first debut album, I can proudly say it was with Salim Merchant. Really? It was this debut album was called Arman. लेकिन जो हमने पहला सिंगल जो रिलीज किया था उसका नाम था Crazy Connection. उसके वीडियो में हम दोनों फीचर हुए थे. We were looking really smart. So मतलब तब से Crazy Connection है इनके साथ? Definitely, बहुत तब से। हाँ, actually उससे पहले से है। कैसे? मैंने एक गाना गाया था चेन कुली की मेन कुली में, फिर से देखो आ गया Sunday. So that was in my child voice. And I had sung, that was my first song for a children's movie which I had sung for Salim sir and Salman sir. Oh wow, okay. And I was one of the kids in the many children who had come to record, and sir he heard everyone sing and I want that boy to sing one line. Really? And I was like, wow. And there the journey started. उसके बाद फिर मैं So hold that thought. Okay. So what was it? What was it that उस पल आपको लगा इतने सारे बच्चों में आपने उसको कैसे? अरमान सुर was पक्का even at that time. Yeah. आज तो बहुत ज्यादा कमाल है, पर उस वक्त सारे बच्चों में से अरमान की आवाज सबसे ज्यादा खिल के आई और मैंने कहा कि नहीं, that's it, he has to sing this lead part. और तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदलाव हुआ है, but you know we all know that Arman is you know he's बहुत ज्यादा ऊंचाई और बहुत सारा उसको काफी अवार्ड्स मिल गए और काफी, but he's a very at his heart he's a true musician. He's a simple boy and he's got only one love and that is music. And you know we were so excited here at 92.7 Mega FM जब हमें पता चला कि अरमान तुम्हारा अरमान है कि all your favorite unplugged songs that you want to bring and sing on hashtag Sneak. Actually जब उन्होंने कहा कि it's amazing that हम दोनों एक साथ ये एपिसोड कर रहे हैं, तो मेरे मन में एंड मेरे माइंड में ऐसे गाने थे जो मुझे बहुत टाइम से करने थे, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म या कोई मौका नहीं मिल रहा था, एंड फाइनली वी आर हियर ऑन हैशटैग सलीम, एंड I'm so glad that the show's name also Salim sir. That's because of Swapnali. So yeah, there are a few songs जो मैं गाने वाला हूँ जो मेरे favorite artist, actually my most favorite artist has been Kishore Kumar sir. Okay. And अभी उनका birthday भी था on 4th August, so we all dearly love that guy because he's done some amazing stuff for Bollywood. उन्होंने एक्टिंग भी किया है, डांसिंग भी किया है, कॉमेडी भी की है, डायरेक्ट भी किया है, सो ही इज अ मल्टीटास्कर एंड उनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो दो तीन गाने हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा, दोनों से पूछूंगा, द फर्स्ट सॉन्ग, पहला गाना, दिस इज रियली टफ, पहला गाना जब किशोर कुमार का ख्याल आता है
I want you to sing one line, Salim sir. That, you know, combination of Kishore Kumar and Parveen Sultana. If you Yeah, remember, actually, दोनों versions जो थे, a week one back- was purely classical and one was, you know, purely romantic. A week You back, had a- my dad played me Parveen Ji's version. Yeah. And that is the. Yeah, I can see that. I can see that. Yeah. All those jagain were there, and I did like Combo of a that, mix yeah. mashup of that. Salim sir, आपका favorite? या यही होता है कि जब सिंगर अपनी चीज ले आता है कंपोजर के काम आई एम श्योर ऑफ कोर्स पंचमदा ने बनाया था ये गाना ये सोच कर कि ये सोचो ना, दो गानों, एक गाने को कैसे दो अलग रूप बट देते हैं? ऑनेस्टली किशोरदा का वर्जन इतना पॉपुलर हुआ आप बहुत कम लोगों ने परवीन सुल्ताना जी जबकि उनको एक्चुअली फिल्मफेयर अवार्ड मिला उसी गाने में। एक्चुअली Yeah. पर यही होता है कि जब सिंगर गाने को अपना बना देता है ना तो फिर वो गाना एक जगह से फ्रॉम वन पोजीशन इट गोज टू द नेक्स्ट पोजीशन Your favorite? बट मेरा फेवरेट गाना है शुरू तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं तेरे तेरे बिना जिंदगी से कोई This is like, I mean, of course, this is a duet with Lata ji and Kishore, but my favorite composition of Panchamda is this song, and favorite Kishore. All your kissas, you know, I've been listening to your show and you said you brought out some incredible, you know, musical incidents. Yeah. एक ही गाने से जुड़ी हुई कहानियाँ इतनी सारी हैं. आपका favorite from all the kissas? एक कोई जो ज़हन में आता है. एक स्टोरी थी जहाँ पर पंचमदा, R.D. Burman ji and रमेश महल, उन्होंने बहुत सारी फिल्म डायरेक्ट किया, पर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. और ये स्टोरी में इसलिए ज्यादा रिलेट किया इससे बिकॉज ये कंपोजर की कहानी है और गाने कैसे बनते हैं, गाने कैसे कंपोज होते हैं. सो ही वाज ड्राइविंग, उनको आइसक्रीम खाने का मूड हुआ और तो रमेश महल और पंचमदा ने डिसाइड किया कि हम आइसक्रीम खाने जाते हैं और गाड़ी में बैठे ड्राइव कर रहे थे. बहुत ट्रैफिक थी रास्ते में और तो सोच रहे थे कि यहाँ पे रुक जाएंगे, वहाँ पे रुक जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक बहुत थी. तो पंचमदा गाड़ी पे स्टीयरिंग व्हील पे ऐसे उंगली स्टीयरिंग व्हील पे जाते हुए गाने लगे कि नहीं नहीं अभी नहीं अभी करो इंतजार. At that moment, literally गाना ऐसे ही बना. Actually उनको रुकना था, but because बहुत ट्रैफिक थी, गाड़ियाँ बहुत रास्ते में थी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा ट्रैफिक खुल जाए, थोड़ा आगे जाके गाड़ी साइड में पार्क करके, और वैसे ही उन्होंने ऐसी गुनगुना दी है लाइन और कह दिया कि नहीं नहीं अभी नहीं अभी करो इंतजार. और रमेश महल ने कहा कि ये गाना बन सकता है. तो आइसक्रीम तो प्लान तो बाद में रहेगा. उन्होंने लिटरली गाड़ी पार्क करी और ये मुखड़ा कंप्लीट किया, रिकॉर्ड किया. उनका एक छोटा सा कैसेट प्लेयर था, उस समय रिकॉर्डर था, उस पे गाना रिकॉर्ड किया और फिर ये गाना of course. You know, Arman, it's so incredible that you're from a completely new generation, and yet artists like you have kept alive the memories of Kishore Da, Lata ji, Rafi Sahab. What is it about that era? मतलब जबकि वो तो आपसे 20, 30, 40 साल पुराने गाने हैं, तो what is it about it that, you know, that made you want to? Even though I'm 22 and I'm born in this era, I still feel I'm an old soul, and I love the golden era. There's something about those songs that today, tomorrow, and for posterity, I think they will stay on. I feel the reason for that was honesty towards music and towards songs and towards films, which today is a little bit lacking. But I'm sure that there are people who still want to do that but are not getting the opportunity. Okay, now it's going to be very difficult for both of you. I'm going to ask कि उस जमाने के किसी एक पिक्चर के गाने की रिकॉर्डिंग में अगर आप शामिल होते तो सलीम साहब आप बताइए और एक अरमान बताओ. It could be any music director. Of course, all of them had fabulous albums. लेकिन वो एक पिक्चर की गाने की रिकॉर्डिंग. I would love to be a part of the recording of because that's one of my favorite songs. And actually, Salim sir एक reality show judge कर रहे थे, and I had come as a guest to sing with the contestants. Okay. And ये गाना मुझे कहा था कि you know you have to sing this song. It's मोहम्मद रफी साहब song. वो तो कहूँगा ही मैं, थोड़ा सा स्टोरी भी बता देता हूँ. ये गाना मैंने कभी नहीं सुना था. Really? कभी भी नहीं सुना था. And I told पापा कि
मुझे बोला ये गाना गाने के लिए टफ है क्या है मेरे को समझा दो बिकॉज आई एम गेटिंग इनटू रफी साहब्स टेरिटरी इट्स अ लिटिल ट्रिकी to get into his shoes and do that with justice, but Dad said it's a beautiful song. You'll have a lot of fun singing that. So abhi tak on my live shows that song I always sing, even if it's just unplugged on the guitar. Really?